हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 6 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 6 का ए का सभी प्रश्न हल कर लिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर 6 के बी के पहले नंबर प्रश्न को। तो देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन चारों प्रश्नों को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 6 का बी का पहला का चारों प्रश्न लिख लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए 0.4 है, तो क्या आप इसको 4/10 भी लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 2.7 है, तो आप इसको देखिए 27/10 लिख सकते हैं। एक दशमलव गुणाएंगे तो नीचे एक शून्य पड़ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको 18/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर से आप चौथे नंबर को 14/10 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 0.4 है, यानी कि 0 और यहाँ पर 1 के बीच में ही तो आएगा, 0.1 0.2 इस प्रकार से। तो देखेंगे हम फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पर संख्या रेखा इस प्रकार से बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। एक पाइप आर्मी है। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बीच में एक संख्या होती है क्या, 0। और 0 के फ्रेंड्स बाएं तरफ हमारा क्या होता है, -1 -2 -3। और 0 के जस्ट दाएं तरफ यहाँ पर क्या होता है, प्लस में एक। क्लियर है। और नीचे फ्रेंड्स हर में 10 है, तो यहाँ पर 9 अंक आप देंगे, डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप फ्रेंड्स इंच से देंगे यहाँ पर अच्छे से पाइप पार कर, ठीक है। हम तो यहाँ पर आपको बस बता रहे हैं कि किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए जब 9 को देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर बटा में 10 जो लिखे थे, ये देखिए 10 खान यहाँ पर बन चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप 4/10 था, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/10 2/10 3/10। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/10, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर होगा 4/10, क्योंकि हम 1 से गिने लिए। पहले तो 0 से गिनेंगे, 0/10, उसके बाद 1/10 2/10 3/10, अब हो जाएगा यहाँ पर 4/10। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आप लिख देंगे 0.4, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इस प्रकार से इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पर हमारा आया है 0.4। तो फ्रेंड्स पहला नंबर हल हो चुका है। अब सेम उसी प्रकार से दूसरे नंबर को हल करेंगे, देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपको एक रेखा खींच देनी है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2.7, यानी कि ये प्लस में है तो माइनस का हमें कोई काम नहीं है, इस बार हम माइनस नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बार 0 एक बार 1। आइए फ्रेंड्स 2.7 है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2। यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3, ठीक है। अब बटा 10 है, तो यहाँ पर डॉट कितना चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट दे दिए हैं। 2.7 है, तो फ्रेंड्स देखिए एक बार हो जाएगा हमारा कितना, 2। यहाँ पर देख लेंगे 2.7 कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां भाग, यानी कि एक बार हो जाएगा 2 देखिए यहाँ पर 2.0/10 है कि नहीं। फिर यहाँ पर 2.1/10, फिर 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7। यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 2.7। यहाँ पर 2.8 2.9, यहाँ पर 3.0 आएगा, तो 0 हटा देंगे तो 3 ही बचेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरे नंबर में क्या है हमारा, देखिए 1.8, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। इतना तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब तो इस प्रकार से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आप 0 ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1 ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर इतना बड़ा हम 2 ले लेते हैं। सभी फ्रेंड्स हमारा बराबर ही रहेगा, ये बस आपको हम समझाने के लिए दे रहे हैं। नीचे 10 है तो 9 डॉट होगा, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा बना है तो 5 ही को हटा। यहाँ पर 6 7 8 9 खान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खान बन चुका है। जब फ्रेंड्स आप इंच के सहायता से बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए अगर ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा सब बराबर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1.8 कहाँ पर आएगा, ये तो फ्रेंड्स 1 हो जाएगा 1/10। यहाँ पर 1.1/10 इस प्रकार से यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा 1 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7 8। यहाँ पर फ्रेंड्स 1.8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1.8 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 नंबर हल हो गया है। अब 4 नंबर भी यहीं हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक रेखा पार देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या 1.4 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एक
यहाँ पर डायरेक्ट 2 के बीच में देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 1 और 2 के बीच में ही आएगा। 9 डॉट दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर फ्रेंड्स दे देते हैं 1 9। क्लियर है। 1.4 ये यहाँ पर हमारे क्या 1/10, यहाँ पर आ जाएगा 1 है, यहाँ पर 1.1 आएगा, 1.2 1.3 1.4, यहाँ पर हम क्या दे देंगे 1.4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का हम सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। हम फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का सभी प्रश्न अच्छे तरीके से हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न पर बोला गया है कि दी हुई संख्या रेखा पर ABCD बिंदुओं को दशमलव संख्याओं को लिखिए। ABCD इसको दशमलव की संख्या के रूप में लिखना है। ये देखिए फ्रेंड्स A है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितना स्थान पर है, तो देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 1 के बीच में जब आता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9, और फिर जब यहाँ पर 10 आ जाएगा तभी तो 10 से 10 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कहाँ पर है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.9 A के जगह पर। अब B देखेंगे, ये A के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। यहाँ तक तो 10 है, लेकिन हमसे पूछा गया कि B का स्थान कितना है, तो देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 या 1.6, तो B का स्थान 1.6 है। तो हम A और B का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर हम 2 नंबर दे के A का स्थान, B का स्थान, C का स्थान और D का स्थान यहाँ पर निकालेंगे। तो A का स्थान था हमारा 0.9, तो 0.9 लिख देते हैं। B का स्थान था फ्रेंड्स हमारा 1.6, तो लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पर C और D का स्थान देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा C का स्थान क्या है, तो देखिए 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद ये देखिए 2.0 है, तो 2.1 है, 2.2, तो यहाँ पर 2.1 आ गया, तो C का स्थान 2.1 है। और D का स्थान देखिए 1 के बाद 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फ्रेंड्स 8 आ चुका है, तो D का स्थान 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम C का स्थान और D का स्थान, C का स्थान था 2.1 जो लिख लेते हैं, और D का स्थान था फ्रेंड्स हमारा 2.8 जो लिख देते हैं। इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा हल हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को भी। ये देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है, तो फ्रेंड्स उसका कारण भी देना है कि किस प्रकार से बड़ा है। तो चलिए तीसरा का चारों प्रश्न लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तीसरा का चारों प्रश्न हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो बताना था कि ये बड़ा है कि ये, तो फ्रेंड्स देखिए ये 3.19 है, यानी कि 3.19 है। ठीक है, इसको एक एक अंक पढ़ते हैं, और 3.2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3.20 है। तो आप ही बताइए 19 से बड़ा होगा क्या 20, तो आप कहेंगे 20। तो हम इस प्रकार से फ्रेंड्स इधर मुँह खोल देंगे। क्लियर है। अब पूछा गया था फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो बड़ा है तो किस प्रकार से बड़ा है, कारण नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कारण में लिख देंगे कि जो हमारा देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स शुरू में आपको देखिए हम एक सारणी कल बनाकर बताए थे, जिसमें कि फ्रेंड्स दशमलव के बाद वाला को एक शतांश होता है, एक दशांश होता है, उसके बाद फ्रेंड्स हजारवां होता है, फिर 10,000वां होता है, इस प्रकार से बताए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रेंड्स दशांश है 2/10, तो यानी कि 0.2 लिखेंगे, तो दशांश का अंक 3.2 में अधिक है, तो बस यही लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं दशांश का अंक 3.2 में अधिक है। क्लियर है। अब दूसरा नंबर को देखेंगे, ये फ्रेंड्स 4.007 है, ये 5 है। अगर यहाँ पर भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से दशमलव दे के 1 2 3 अंक है, तो 3 0 दे देंगे, तो बताइए अभी भी कौन बड़ा। अगर इसको पढ़ेंगे दशमलव छोड़ दीजिए तो 5000, इसको दशमलव छोड़ दीजिए तो 4007, यही बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप कि पूर्ण संख्या खंड 5 में अधिक है, नहीं तो इसमें भी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशांश का हजारवां है तो हजारवां को स्थान पर लिखेंगे, तो यहाँ पर उतना नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख देते हैं पूर्ण संख्या 5 में अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। तीसरा देखेंगे, यहाँ पर 6.08 है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक अंक अगर 0 दे देंगे, तो देखिए अगर दशमलव छोड़ दीजिए, अब 608, इसको दशमलव हटा दीजिए तो इसको क्या हो जाएगा 610, यही बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या था, दशांश वाला जो लिखे थे एक अंक के बाद था, यहाँ पर दशमलव, सेम वही कंडीशन इसमें बन रही है, तो यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से लिख देंगे दशांश का अंक 6.1 में अधिक है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखिए 8.32 है, दशमलव छोड़ दीजिए तो 832 पढ़ेंगे। इसको भी फ्रेंड्स दशमलव छोड़ दीजिए तो 819 पढ़ेंगे। तो बड़ा कौन हो जाएगा? तो बड़ा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशांश का अंक क्या हमारा बड़ा है, तो बस यहाँ पर वही लिख देंगे आप कि दशांश का अंक 8.32 में अधिक था, तो लिख देंगे 8.32 में अधिक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का चारों प्रश्न हल कर चुके हैं। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में। 5वें में बोला गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही में लिखें, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो चलिए 4 और 5 दोनों प्रश्न लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम चौथा 5वां दोनों प्रश्न लिख लिए हैं। सबसे पहले हम बोला गया है आरोही क्रम में लिखें, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा हमारा कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पर 2.045 सबसे छोटा है। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए, लिखेंगे तो दशमलव के साथ ही, लेकिन दशमलव नहीं लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक प्रकार से 2045 हो जाएगा। तो बस इसको लिख देंगे 2.045। क्लियर है सबसे पहले। फिर फ्रेंड्स 2 दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पर 0 है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 2.3 है, तो 2.37 9 वाला लिख देंगे। फिर 2 इसका काम हो चुका, इसका काम हो गया। 3 के बाद देखिए हमारा यहाँ पर 4 है, तो 2.48 वाला लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये तीनों हो चुका है। फिर 2.6 है और 2.7 है, यहाँ पर 2.6 वाला लिख देंगे। फिर 2.78 वाला लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का आरोही क्रम में हम सजा दिए हैं। 5वां में अवरोही लिखना है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे 1.0 1.0 1.0 1.1 है, 1.0 है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए 1.1 है, तो या तो पहले ये लिखेंगे या तो पहले ये लिखेंगे। तो 1.17 है, 1.10 है, तो पहले तो ये लिखेंगे और उसके बाद ही ये लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। 1.17 हो गया है। अब 1.1007 हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। अब यहाँ पर सभी में 0 है, लेकिन 0 के बाद यहाँ 8 है। यहाँ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी 0 के बाद 8 है, लेकिन यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला तो लिख ही दिए हैं, यहाँ 0 के बाद 3 है। तो पहले 8 वाला लिखेंगे, फिर 3 वाला। तो 1.08 हो जाएगा, 1.03 हो जाएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है। अब 1.017 लिखेंगे, 1.017। और उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट में हमारा बच गया 1.008, 1.008 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिख दिए। तो फ्रेंड्स 4 और 5 दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने 4 और 5 दोनों प्रश्न हल किए हैं। 4 में आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में था लिखने के लिए, 5 में अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखने को था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा एक ही वीडियो में प्रश्नमाला 4 का भी सभी का सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे भी होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो उसको फ्रेंड्स एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर ही समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जो फ्रेंड्स आपको हम बताएं अगर सभी अच्छे से समझ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए अभी क्लास 6 का सुगम गणित का बुक खत्म करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स क्लास 7 का भी शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लास 8 का फ्रेंड्स हमारा चल रहा है अभी, तो हम इन दोनों को खत्म करके 7 का शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर इसके अलावा कोई और बुक अगर आप चाहते हैं कि हम उसका शुरू करें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 6 का भी हल हो चुका है, कलम 6 का सी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार देखकर जरूर से आइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।